द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक क्या होता है इसको देख लेते हैं। वेग स्थिरांक जिसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इसकी क्या पूछी है यहाँ पर? इकाई पूछी है, यूनिट पूछी है। आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? सॉरी, जो आपका के होता है इससे रिप्रेजेंट करते हैं वेग स्थिरांक को। हमारे पास अभिक्रिया बराबर क्या होता है? रेट इज इक्वल टू के इंटू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन के एन। ये होती है ना, मतलब दर बराबर, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो दर बराबर होता है वेग स्थिरांक और ये सांद्रता। सांद्रता की पावर कितनी होती है? एन होती है। ये ऐसे होता है, ठीक है, समझ जाइएगा बातों को। क्योंकि मेरा संबंध है अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों से है और इसीलिए मुझे थोड़ी बहुत आरंभ में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आप मेरे संग जुड़े हुए हैं मेरे प्रिय मित्रों, तो मुझे कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं है किसी दूसरे संसाधन की। आप मुझे, अगर मैं गलती कर रहा हूँ हिंदी में, तो आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताइए कि मैं यहाँ पर कैसा पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, ताकि मैं आपकी इसी टाइप से हेल्प कर सकूँ। ओके, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो अपन जानते हैं कि इकाई होती है जो दर की, वो क्या होती है? वो होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। यही होती है, नहीं होती है? अच्छा, के की तो मुझे निकालनी है, जबकि सांद्रता की क्या होती है? मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर। और उसके बाद यहाँ पर पावर लगा दी मैंने एन। एन को इधर की साइड रहने दो। मैंने बोला यहाँ पर कि मेरे पास मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स डिवाइड कर दिया मैंने कितने से? मोल पर लीटर की पावर एन से। अच्छा, एक चीज़ जानते हैं आप, मोल पर लीटर यहाँ पर भी है, मोल पर लीटर वहाँ पर भी है, तो इसकी पावर कितनी है? 1। दोनों का बेस सेम है। और ऐसी कंडीशन आती है अगर मेरे पास ए की पावर एक्स है और डिवाइड हो रहा है ए की पावर वाई से, तो मेरे पास मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ये बनता है कि मैं यहाँ पर बेस को सेम रहने देता हूँ और ए एक्स माइनस के वाई कर देता हूँ, मतलब पावर को माइनस कर देता हूँ। जानते हैं ये इतनी मैथमेटिक्स तो अपन। तो के इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास? के इज इक्वल टू बन जाएगा मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस के एन और इनटू के सेकंड इनवर्स बोले तो टाइम। ये आपका मिनट में भी हो सकता है या फिर टाइम भी दे सकता है, लेकिन उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध है इस द्वितीय कोटि अभिक्रिया की इकाई निकालने का। तो के इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? मैं एन की जगह क्या रख दूंगा? कोटि को, और कोटि कितनी है? कौन सी? द्वितीय कोटि। तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस के 2 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर अपने पास के इज इक्वल टू क्या बनेगा? मोल पर लीटर की पावर कितना बनेगा? मोल पर लीटर की पावर माइनस के वन और इनटू के सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर अपने पास के इक्वल टू क्या बनेगा? मोल इनवर्स लीटर तो आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये सेकंड इनवर्स, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द टाइपिंग आपको ये देखने को मिलेगा कि कोई भी यहाँ पर विकल्प नहीं है जो इस चीज़ को सही कर रहा हो। तो कोई भी इसमें विकल्प नहीं है, लेकिन करेक्ट उत्तर आपका यही होगा, जो सही विकल्प है वो आपका ये होगा, ठीक है। आपको जनरली ये ध्यान रखना है इसी फॉर्मूले को, किस फॉर्मूले को? इस वाले फॉर्मूले को। अगर आप यहाँ पर 1 को प्लेस करोगे तो यहाँ पर सेकंड इनवर्स आ जाएगा। अगर आप जीरो ऑर्डर को लिखोगे तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। कोई बताने की आवश्यकता नहीं मुझे, आप जानते होंगे, पहचानते होंगे।